प्रायः सत्संग की मार्मिक बातों को गहराई से न समझने के कारण साधकों के भीतर संशय रहता है कि जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर साधन भजन क्यों करें। जब कोई अपना नहीं है तो फिर दूसरों की सेवा ही क्यों करें। आंधी आंधी वास्तव में ये शंकाएं शरीर के साथ अपना संबंध मानने से ही उत्पन्न होती है। इस विषयों को प्रस्तुत पुस्तक साधन के 2 प्रधान सूत्र में बहुत सरल तथा सुंदर रीति से समझाया गया है। सभी साधकों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। साधकों से विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक को मनोयोग पूर्वक पढ़ें और सुनें और सच्ची बात को स्वीकार करके लाभ उठाएं। गीता प्रेस साधन के 2 प्रधान सूत्र 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को परमपिता परमात्मा अपनी अहेतु की कृपा से बीच में ही मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बड़े भाग मानुस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गवा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेही, पर लोक सवारा भगवान ने। तो इसलिए मानव शरीर प्रदान किया है कि जीव संसार बंधन से छूटकर सदा के लिए कृत कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्रातव्य को हो जाए। परंतु दुख की बात है कि मनुष्य अपने उद्देश्य से विमुख होकर भोग तथा संग्रह में लग गया। कभी कोई मनुष्य संत कृपा अथवा भगवत से कृपा से साधन में लग भी जाता है तो उसमें दृढ़ निश्चय की कमी रहती है। दृढ़ निश्चय के बिना उसका जीवन साधन में नहीं बन पाता। जीवन साधन में ना बनने के कारण वह कोरी बातें सीखकर वक्ता अथवा लेखक तो बन सकता है पर परम शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन को साधन में बनाने के लिए यह आवश्यक है कि साधक इन 2 बातों को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। पहला, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। और दूसरा, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। पहली बात संसार से संबंध विच्छेद कराने वाली है और दूसरी बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से मुक्ति और दूसरी बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से भक्ति की सिद्धि हो जाती है। अतः विवेक प्रधान साधक पहली बात को स्वीकार करें। परिणाम में दोनों ही प्रकार के साधक कृत्य कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्रातः प्रातव्य हो जाएंगे। उनका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इन बातों को सीखना नहीं है, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करना है। सीखी हुई बात की भी स्मृति हो सकती है परंतु स्वीकार की गई बात की विस्मृति नहीं होती। अब ये शंका पैदा होती है कि जब मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर माता पिता की सेवा क्यों करें, वस्तुओं की रक्षा क्यों करें। जब मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर अन्न जल की क्या जरूरत है। जब मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है तो फिर दूसरों की सहायता क्यों करें, सेवा क्यों करें। जब केवल भगवान ही मेरे अपने हैं तो फिर पति की सेवा क्यों करें। इन सब शंकाओं का मूल कारण यह है कि साधक उपयुक्त दोनों बातों को शरीर के साथ एक होकर स्वीकार करता है। शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध तदामाते ही बंधन का मूल कारण है। इसलिए हमारे स्वरूप के विषय में गोस्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, सहज सुख राशि। अब इस पर विचार करते हैं। ईश्वर अंश जीव, जीव स्वयं अंश है और परमात्मा अंशी है। भगवान ने भी कहा है, मम्मय वंसु जीव लोकी। जिसे भगवान सत्य चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सत्य चित आनंद स्वरूप है। जैसे सभी बेटों का मां पर समान अधिकार होता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा पर मानव मात्र का समान अधिकार है। जैसे कोई राजकुमार मैं राजा का बेटा हूं, इस बात को भूलकर भीख मांगता है तो राजा को आश्चर्य के साथ साथ बड़ा दुख होता है।
ऐसे ही सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य को देखकर भगवान को बड़ा दुख होता है कि यह मेरे को प्राप्त न करके अपना पतन कर रहा है। साधक में इस बात का गर्व होना चाहिए कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं। हम त्रिलोकी के स्वामी परम पिता परमात्मा की संतान हैं। फिर हम तुच्छ न स्वान संसार की ओर हाथ क्यों फैलाएं? जो संसार के सम्मुख होता है उसको संसार अपना दास बना लेता है, परंतु जो भगवान के सम्मुख होता है स्वयं भगवान उसके दास बन जाते हैं। ऐसे परम सुहृद प्रभु को छोड़कर संसार को चाहना कितनी मूर्खता की बात है। अविनाशी परमात्मा अविनाशी है, अतः उनका अंत जीव भी अविनाशी है, परंतु स्वयं अविनाशी होकर भी नासवान शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात अपना मान लेता है। प्रकृति का अंश इतना ईमानदार है कि सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है, परंतु जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध के कारण वह जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। चेतन परमात्मा का अंश होने के कारण जीव चित्त स्वरूप है, मात्र जड़ वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली है। जैसे अमावस्या की रात का सूर्य के साथ मिलन असंभव है, ऐसे ही जड़ वस्तु का चेतन के साथ संबंध असंभव है। अतः चेतन का जड़ से संबंध कृत्रिम और माना हुआ है। भगवान की प्राप्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है, यह आत्मा के भीतर की यात्रा है। यह जानने की प्रक्रिया है कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। शंकाओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन हर शंका का समाधान भी होता है। समाधान की खोज हमें ज्ञान और समझ की ओर ले जाती है। यह हमें सच्चाई की ओर बढ़ने में मदद करता है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और इस संसार में अपनी यात्रा पर है। यह यात्रा आत्मा की विकास यात्रा है, जो उसे अंततः परमात्मा से मिलाती है। भोग और संग्रह आत्मा को उसकी यात्रा से भटका सकते हैं। ये भोग, मोह और माया के रूप में आते हैं, लेकिन आत्मा का सच्चा सुख परमात्मा से मिलन में ही है। परमात्मा का अंश हर जीव में विद्यमान है। यह अंश हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से आए हैं और इस स्रोत की ओर लौटना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। चेतन और जड़ का संबंध आत्मा और शरीर के संबंध जैसा है। चेतन आत्मा है और जड़ शरीर। आत्मा शरीर को संचालित करती है और शरीर आत्मा का वाहक है। दोनों का यह संबंध जीवन की गूढ़ता को समझने में सहायक है।